सही काम नहीं कर रहा, डोर टू डोर नहीं हो रहा, लेकिन एसआई सारी रिपोर्ट 90% की बना के देते हैं कि हमारे यहाँ डोर टू डोर 90% है। तो मैं सभी काउंसलर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने एसआई से आप ही बात करिए कि भाई जब हमारे यहाँ डोर टू डोर 90% हो नहीं रहा तो वो रिपोर्ट में 90% क्यों दे रहे? आप सब अपने एसआई से बात करिए कि भाई ओरिजिनल रिपोर्ट दे, जितने परसेंट काम हो रहा है उतने परसेंट की रिपोर्ट जाए, तब हम उस पर भी एक्शन कर पाएंगे। आप कह रहे हो काम नहीं हो रहा, आपके एसआई कह रहे हैं 90% जी हमारे यहाँ डोर टू डोर हो रहा है, 95% लिख के दे रहे हैं डोर टू डोर हो रहा है। मतलब 1000 में से 950 घरों से वो कह रहे हैं कि घर से पूरा उठा रही है मेट्रो। नहीं, आप लोग बोलिए ना, आप अपना लेटर किसी आपको लिख के दीजिए कि मेरे यहाँ काम नहीं हो रहा, मुझे लिख के दीजिए, तो हम उस एसआई की कंप्लेंट विजिलेंस में मैं डालूंगा अपने लेटर पे लिख के, उस पर एक्शन लेंगे, सस्पेंड कराएंगे, लेकिन गलत काम होने नहीं देना है। आप सबका सहयोग चाहिए उसमें। नहीं, वो हम देखें, आपको कैसे हड़का देंगे? कुछ नहीं, आप सब होगा, कंप्लेंट मेरे ऑफिस में भेजेगी, सब होगा। आप करो कंप्लेंट। एक दूसरा मुद्दा जो हमारे सतपाल जी ने उठाया, ओपन मीट शॉप पर, देखिए इस पे तो हमें प्रॉपर एक्शन लेना है। जैसे सतपाल जी के वार्ड में एक लालबाग मंडी मेरे वार्ड में ही पड़ती है, वहाँ समस्या है, यूपी से कनेक्टेड है, उसकी बड़ी समस्या है। वहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर ही जंगल शायद वो पूरा बना लिया है, उस बिल्डिंग को तो सील कर देना चाहिए। तब तक एंक्रोचमेंट का इशू पे हम काम कर रहे हैं, आप सबका सहयोग चाहिए। एक एओ साहब, मुझे आपसे भी बात कहनी है, लिमिटेड जो गाड़ी रोड पे चल रही है उसको क्यों खाना है? जो गाड़ी एंक्रोचमेंट का सही में दिख रही है, जैसे आप चांद बाग देख सकते हो, जो फाल खड़ी है 2-2 दिन 3-3 दिन से, उनको गाड़ी जो महीनों से पार कर जरूर उठाइए, उनके हम आपके साथ हैं। लेकिन जो गाड़ी मूविंग में उसे 2 मिनट के लिए बैंक के बाहर खड़ी कर दी, उसको उठा के लाना हमारा काम नहीं है, वो ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो करेंगे। हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? जो गाड़ी पार्षद बोल रहे हैं कि भैया ये समस्या महीनों से खड़ी है, उठ नहीं रही, उन पे मेन फोकस करिए। ओयो होटल के लिए मैंने आते ही, जब आप सबकी कंप्लेंट है, मेरी भी दर्द है, मैं भी 2 साल से उठा रहा हूँ, और मैंने आते ही बोला कि कितने ओयो होटल चल रहे हैं। और दूसरी बात, जब ओयो होटल के नाम पे परमिशन नहीं दी जा रही, तो वो ओयो होटल का अगर वो यूज करता है तो उस पर आप एक्शन करिए, उस पर आप फाइन लगाइए। जब परमिशन ही ओयो होटल के नाम पे नहीं है तो वो बोर्ड कैसे लगा सकता है? अगर वो बोर्ड लगाना है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। इलीगल फैक्ट्रीज पे मैं और डीसी साहब और पूरी टीम साथ लग रही है भैया, ना तो जिंस, तेजाब और केमिकल, मेन फोकस इन पे है। और जहां पर ये स्क्रैप जलाने का काम है, अगर ई वेस्ट जलाने का काम है, अगर ये चारों पे कोई भी एसआई टाइटली एक्शन नहीं लेगा तो भैया उस पर एक्शन हम कराएंगे। आप सबने इस मीटिंग में आए, सबने अपनी बात रखी, मैं सभी अधिकारियों का, सभी पार्षदों का, मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और मिनट्स को कंफर्म करता हूं अगली मीटिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जोड़ में तो कह रहा हूँ, हाउस के अंदर उठाने वाला उस बात को, वरना आप लाइन पे आ जाओ। वर्कर आपके जो काम करने वाले गाड़ी वाले हैं, उनका 12:30 बजे उनका टाइम पूरा हो जाता है, काम करके तैयार नहीं है। और एक बात ये वहां से बात जोड़ देते साथ के अंदर, ज्यादा कहो कि जो आपके वर्कर हैं वो मदद नहीं कर रहे पूरा उठवाने में, इसको भी क्लियर कर दें आप। हमारे ऐसे मौके बैठे हैं, बहुत सज्जन आदमी है, बड़ी मदद करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हमारी पूरी हेल्प करते हैं। आप ये बात भी क्लियर कर दें कि जो सफाई कर्मचारी है, क्या वही उस गाड़ी को भरवाएगा साथ में या नहीं भरवाएगा? इनकी हमेशा की आपस में शिकायत रहती है। इन जो रिक्शे जो है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्शे अगर हो सके तो इसकी जगह ऑटो ट्रिपल बढ़वा दो, नहीं बढ़ पा रहे तो एडिशनल और अलग से लगवाओ। भाई सब लोग इसके अंदर कहीं चलना पड़े, हमारी मदद की जरूरत पड़े, हम आपके साथ हैं। भाई एक पॉइंट आपसे जुड़ा हुआ आपके वार्ड में, शमशान घाट जो है हमारे होंडा क्षेत्र, मौजपुर क्षेत्र और सारे आसपास के क्षेत्र की मैं ज्यादातर जाता हूँ, तो वहाँ जो रोड है, जो पुल है, उसके गेट के बराबर में वो अट्टी को रखते हैं, वहाँ इतना एनक्रोचमेंट कर रखा है, वहाँ बसें भी भरी जाती है, वहाँ रेडिया भी लगी रहती है, वहाँ पान की दुकान भी लगाती, तो वो पुल बिल्कुल खाली चाहिए। साहब आप करूँ लेडी भाई, मैंने आपसे पहले नाम लेकर कहा शमशान घाट रोड, और मैं आपसे ज्यादा चिंतित हूँ। कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी
किसी भी धर्म का हो, और वो बड़ा इंपोर्टेंट मसला है वहाँ नाले के ऊपर। पूरा नाला रोड इंक्रोचमेंट से घिरा हुआ है, 100 फुट रोड घिरा हुआ है। इस पर कार्रवाई सख्त तरीके से होनी चाहिए। 2.5 साल का समय गुजर गया है, मेरे वार्ड के अंदर एक भी एक्सीडेंट नहीं है। मैंने क्या नाम है उसका, अपने डीसी मोदी से 2 दिन पहले ही आकर के इसके लिए मुलाकात की और बड़े पॉजिटिव तरीके से उन्होंने मुझे समझाया कि दोनों जो एक्शन है डैम्स और क्या नाम है उसके मेंटेनेंस वाले, उनसे आप जरिए भाई इसके लिए मिलिए और इसको सबको प्रोग्राम को बना के, उम्मीद है इसको मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, मगर ये मेरी मजबूरी है क्योंकि हमें कूड़ा ले जा करके या तो जाफराबाद ले जाना पड़ता है या मोजपुर ले जाना पड़ता है, मुकेश भाई जी के वार्ड में जाना पड़ता है। 6 गाड़ी है और 6 गाड़ी के बाद आप समझ सकते हो क्या स्थिति वार्ड के अंदर होती होगी। मैंने अपनी समाज ज्यादा लोगों को मालूम है, मैंने अपनी खरीद करके 4 गाड़ी लगा रखी है। एक आदमी अपनी जेब से कब तक पैसा खर्च करेगा? इन मेट्रो वेस्ट वालों की जिम्मेदारी है, इनको आप टाइट स्टिक तरीके से लीजिए तो वो काम हो सकता है। मलेरिया विभाग के अंदर हमारे पास 10 से 12 वर्कर है प्रति वार्ड के अंदर। आने वाला वक्त जो है मानसून सेशन शुरू होने वाला, मानसून आने वाला और बारिश हो भी रही है, हमेशा मलेरिया डेंगू की शिकायतें रहती हैं। अब जो पॉइंट की बात यह है, मैं अपने वार्ड की बता दूं, मेरे वार्ड में जो वर्कर हैं उनको बुलाया हमने बुला करके बात की कि भैया दवाई का छिड़काव ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। डीसी साहब जरा एक बार तवज्जो चाहूंगा, 12-15 वर्कर में से एक वर्कर दवाई के छिड़काव के लिए है, बाकी लोग कूलर चेक करने के लिए हैं। अब उनसे कहते हैं तो कह रहे हैं हमारे पास तो एक ही आदमी दवाई छिड़केगा। दवाई का छिड़काव ज्यादा होगा तभी तो हमें उसको देखना बेहतर तरीका लगेगा। बताइए मुझे आप, तो आपसे गुजारिश है कि वो या तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए या उनमें से ही दवाई के लिए आदमी किया जाए, जो दवाई का छिड़काव ज्यादा से ज्यादा हो और डेंगू और मलेरिया फैले ना, उसको रोकथाम बेहतर तरीके से हो सके। हमारे जोन के अंदर ये बड़ी समस्या है कि डिलिमिटेशन हुआ और डिलिमिटेशन के बाद जितने भी इंस्पेक्टर थे, सफाई कर्मचारियों के जो इंस्पेक्टर थे, जिसके पास जो समझदार थे, जिम्मेदार थे, जैसे भी करके वार्ड के अंदर वर्कर उन्होंने ज्यादा कर लिए। 2.5 साल का समय हो गया है। एक वार्ड के अंदर, मेरे अपने वार्ड में ले लीजिए 139 वर्कर थे, जिसके अंदर 9-10 में डेथ हो गई, कुछ लोग क्या रिटायर हो गए और 8-9 चल रहे हैं डाइवर्ट कैपेसिटी पे। लगभग 120 वर्कर बचते हैं और कई वार्ड ऐसे भी हैं जिसके अंदर 300 वर्कर हैं, कई वार्ड ऐसे जिसके अंदर 400-450 वर्कर भी हैं। मैंने पहले दिन से इस बात को उठाया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझसे पहले ये बात कही है कि आप मैपिंग करा रहे हैं आपसे 1.5 साल पहले, और जल्द से जल्द इसको करेंगे कि कम से कम एक वार्ड के अंदर 200 वर्कर हो, इससे आपसे डिस्ट्रीब्यूशन वर्करों का किया जाएगा। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपसे गुजारिश है कि इस पर आप इसको सीरियस पॉइंट की तरह लें। और अभी कई साथियों ने मेरे से पहले बात कही थी, हॉर्टिकल्चर वाला जो इशू है, क्योंकि रोड के ऊपर जो